नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है भाई आप सभी का राइट सिविल सर्विसेज एकेडमी में। तो साथियों, अपना आज की जो हम क्लास में चर्चा करने वाले हैं, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो RAS प्री का। जी हाँ, RAS प्री में जो हमारा जो साइंस टेक है उसके अंदर एक टॉपिक आता है आपका ये RH है ना, RH फैक्टर और जो आपका ब्लड ग्रुप होता है इसके बारे में। तो ये जो टॉपिक होता है बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, है ना, ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के नाम से। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, आपके प्री और मेंस दोनों में है। और इसके ऊपर अभी जस्ट प्रीवियस ईयर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, है ना। वो क्वेश्चन पे हम आगे चर्चा करेंगे कि भी किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, और मे बी किस किस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप, हालांकि इसका जो टॉपिक होगा वो आपका एक जो ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम पढ़ते हैं, ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, है ना, उसमें भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन चूंकि ये हमारा RAS प्री के सिलेबस का मेन टॉपिक है, तो इसमें से हम जो है इसके बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जितने भी पिछले 3-4 पेपरों में, RAS के लगभग 4 पेपर हैं 2013, 15, 21 और 23, इनमें जो है इस टॉपिक से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद में हम जो NCERT की बुक्स में भी जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस है उन पे भी हम चर्चा करेंगे। और जितने भी RAS के अलावा जितने भी आपकी जो SI है और UPPCS है, MPPCS है, IAS है ना, इन एग्जाम्स में भी अगर जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको शानदार तरीके से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। देखो, अब नाम से आपको पता चल रहा है भाई ब्लड ग्रुप, तो इस वाले टॉपिक में हम ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, रक्त का जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं, उन पे हम चर्चा नहीं करके हम डायरेक्ट ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। वो जो क्लास होगी आपकी वो अलग से होगी, ब्लड के बारे में, भाई ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है, और उसमें जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड कार्पल्स जिन्हें हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं, वो कितना होता है, उनका लाइफ स्पान कितना होता है, कहाँ वो बनती है ना, क्या उनकी खास बात होती है, और उनका फंक्शन क्या होता है, वो अलग से टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे सर ब्लड ग्रुप है और RH फैक्टर है ना, इनके बेसिस पे। अब जैसे आपको यह डायग्राम से मिल रहा होगा, ये RH प्लस और ये RH माइनस, और ये आपको 4 ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहे होंगे, A, AB, B और O। इन पे हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी ब्लड ग्रुप की, तो किसी भी जो इंसान होता है, किसी भी इंसान को जो ब्लड होता है, हर एक व्यक्ति का एक ब्लड ग्रुप निर्धारित रहता है। कैसा रहता है? निर्धारित रहता है। अब वो जो निर्धारित रहता है उसका जो निर्धारण किया जाता है उस ब्लड ग्रुप का, वो किसके आधार पर किया जाता है भाई? आगे हम चर्चा करेंगे किसके आधार पर किया जाता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ये हमारा एक ब्लड ड्रॉपलेट्स है, ये हमारी रक्त की एक बूंद है ना, ब्लड ड्रॉपलेट्स रक्त की एक बूंद है ये, ठीक है। अब इसमें आप देखते हैं कि सर ये जो रक्त की बूंद होती है, इसमें कुल जो रक्त है उसमें से जो एक हिस्सा होता है इस रक्त का प्लाज्मा, जो कितना होता है सर? 55% भाग होता है। कितना होता है इसका? 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और ये पूरा प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर ही आपकी 3 रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। कितने परसेंट हिस्से में? 45% हिस्से में आपकी 3 रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। क्लियर है? अब ये जो ब्लड का जो आप संगठन देख रहे हैं, रक्त का ये जो संगठन आप देख रहे हैं सर, ये जो प्लाज्मा 55% ये हो गया, बाका RBC, WBC, प्लेटलेट्स जो है इसके अंदर आपका 45% हो गया। लेकिन ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स है किसके अंदर भाई साहब? वो भाई साहब इसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर है। तो कई बार हमारा एक कंफ्यूजन रहता है कि नहीं कि प्लाज्मा अलग होता है और जो तीनों रक्त कणिकाएं होती हैं वो अलग अलग रहती है। नहीं, इसी के अंदर होती है ना। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में, वैसे तो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रक्त में जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो कितना प्रतिशत होती हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है रक्त कणिकाएं कहां पाई जाती हैं। तो भाई साहब रक्त कणिकाएं किसके अंदर होती है? प्लाज्मा के अंदर होती है। तो ये जैसे एक सिंपल सी बात होती है, सर हमारा कोई 200 वर्ग गज का एक प्लॉट है, अब उसके अंदर हमने एक मकान बनाया है, 4 कमरे बनाए, तो 4 कमरे हैं किसके अंदर? उस प्लॉट के अंदर ही है। तो प्लॉट का बाकी का हिस्सा खाली है, तो उसमें हमने पार्किंग और गार्डन बना दिया है।
है कि नहीं है? हमने अपना एक छोटा सा बगीचा बना दिया उसी प्लॉट में। तो जो मकान था वो किसके अंदर है? प्लॉट के अंदर। तो प्लॉट का कुछ हिस्सा उस मकान ने कवर कर लिया। सिमिलरली मेन प्लाज्मा है ना, ये जो, और इस प्लाज्मा में 3 रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में से बिम्बाणु भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रक्त कणिकाएं हैं वो किसके अंदर है? प्लाज्मा के अंदर है, ठीक है। ये जो चीज होती है, तो ये एक सामान्य सी बात है रक्त के बारे में, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा ब्लड ग्रुप। तो देखो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, ब्लड ग्रुप का नाम आपने सुना होगा सर, एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप, एबीओ, है ना। ब्लड ग्रुप का एक सिस्टम होता है, एबीओ सिस्टम होता है ब्लड ग्रुप, है ना। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए भाई साहब कार्ल लैंडस्टीनर, है ना, कार्ल लैंडस्टीनर। ये कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में, 1900 के आसपास, अभी आपको कई बुक्स में 1901 भी देखने को मिल जाएगा, जैसे जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है, आरबीएसई की क्लास 10th की जो बुक्स है ओल्ड, उसमें आपको ये जो है ना, ये जो ईयर है वो 1901 देखने को मिल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी और ज्यादातर जो बुक्स है उनमें तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1900 या 1901 समझ लीजिए, ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है अप्रोक्स वही। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप, है ना, 3 जो ब्लड ग्रुप है इनको खोजा था, डिस्कवर किया था, ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इन तीनों की डिस्कवरी की थी। लेकिन एक चौथा ब्लड ग्रुप और होता है, ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए बी। इस ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवरी 2 साइंटिस्टों ने की है, डी कॉस्टेलो और स्टर्लिन, है ना, स्टर्लिन ने किया 1902 के अंदर। इस चौथे ब्लड ग्रुप का पता लगाया है, और ए बी, ओ और ए बी, इन चारों को संयुक्त रूप से इसको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसको हम एबीओ रक्त समूह तंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में कि भैया चौथा रक्त समूह किसने खोजा है ना, चौथा जो ब्लड ग्रुप है वो किसने खोजा है। ज्यादातर ये आता है कि भाई ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, किसने इसको डिस्कवर किया था। तो आपका जवाब होना चाहिए कार्ल लैंडस्टीनर। और अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अभी हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि सर ये जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ, इसका जो निर्धारण होता है वो किस आधार पर होता है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं। जो एंटीजन और एंटीबॉडी की बात आती है ना, उसकी बात करें। अब ये जो हमारे 4 जो ब्लड ग्रुप है, इनमें से जो यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता जो रक्त समूह होता है, वो किसको कहा जाता है? ओ ब्लड ग्रुप को। और सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप होता है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसिपिटर जो होता है, वो किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? एबी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। क्यों कहते, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि सर ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की लैंडस्टीनर ने, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। चौथा ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया है कॉस्टेलो और स्टर्लिन ने। और ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, एबी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। और चारों जो ब्लड ग्रुप आपके ए बी ओ और ए बी, इन चारों को संयुक्त रूप से ये जो ब्लड का जो हमारा सिस्टम होता है, इसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो ये बनता है आपका, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया। दूसरा काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनता है कि किसको सर्वदाता और किसको सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। अब इसमें आगे और चर्चा आएगी कि ठीक है सर आपने तो ये बोला ओ जो ब्लड ग्रुप है इसको सर्वदाता कहा, लेकिन सर ब्लड ग्रुप ओ भी तो 2 तरीके का होता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। एबी भी तो 2 तरीके का होता है, एबी पॉजिटिव और एबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है। तो इनमें से किसको सर्वदाता कहते हैं और किसको सर्वग्राही कहते हैं, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर ब्लड ग्रुप का निर्धारण 2 चीजों के आधार पर होता है भाई साहब, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी। इन 2 चीजों के आधार पर होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर होता है, जिस ब्लड ग्रुप में कौन सा है। और मेनली तो एंटीजन के आधार पर ही होता है। मेनली किसके आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर होता है। इस एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे प्रतिरक्षी भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है।
तो ब्लड ग्रुप जो होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीजें पाई जाती हैं ब्लड ग्रुप में, और दोनों क्या है, प्रोटीन है। क्या है भाई साहब, प्रोटीन है। एंटीजन भी प्रोटीन से बना होता है और एंटीबॉडी भी किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। दोनों प्रोटीन है, लेकिन एक को एंटीजन बोलेंगे और एक को एंटीबॉडी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें से जो होगा, एक जो पाया जाएगा आपका एंटीजन और एंटीबॉडी में से, है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी में से, अगर उसकी अगर हम बात करें कि सर आरबीसी की सतह पर, है ना, ये आपने देखा सर आरबीसी, अब अभी थोड़ी देर पहले हमने रक्त का संगठन देखा। रक्त का संगठन जब हमने देखा सर, ब्लड का कंपोजिशन जब हमने चर्चा करी, तो इसमें हमने देखा ब्लड प्लाज्मा होता है, और इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपकी 3 रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो 45% हिस्सा होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो एंटीजन जो होता है ना भाई साहब, वो एंटीजन एक प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और एंटीजन पाया जाता है इस आरबीसी के ऊपर। कहां पाया जाता है एंटीजन, आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। आरबीसी के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, एंटीजन होते हैं। और एक जो होता है एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी कहां पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में। तो आरबीसी पर तो क्या पाए जाएंगे, एंटीजन के पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, और प्लाज्मा में क्या पाई जाएंगे, आपकी एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी कहां होती है, प्लाज्मा में होती है। और एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक तो पाया जाएगा आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, उसकी सतह पर पाया जाता है, और दूसरा आपका कहां मिलता है, प्लाज्मा में। तो जब आपसे पूछा जाए कि सर एंटीजन कहां उपस्थित होते हैं, एंटीजन सर आरबीसी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं, सर एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। दोनों किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और रक्त समूह का जो निर्धारण होता है, ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है, वो मुख्य तौर पर मेनली किसके आधार पर निर्धारित होता है, एंटीजन के आधार पर निर्धारित होता है। तब आगे हम अभी चर्चा करेंगे एंटीजन क्या होता है, कि सर एंटीजन आरबीसी की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन से बने 2 प्रकार के एंटीजन, जिन्हें हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं, ये होते हैं। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एंटीजन को कैपिटल वर्ड से दर्शाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है ना। तो 2 एंटीजन पाए जाएंगे आपके ब्लड में, एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं, और इसी के आधार पर रक्त समूह का क्या होता है, निर्धारण होता है। रक्त समूह का जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है भाई, एंटीजन के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ब्लड ग्रुप, जो 4 तरीके का ब्लड ग्रुप है आपका, ए बी और ओ, ये जो चारों जो ब्लड ग्रुप है, इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है, एंटीजन के आधार पर। और एंटीजन किसके बने होते हैं सर, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। और एंटीजन कहां पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन, है ना, ये इस पर मिलेंगे। और एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। एंटीजन को कैसे लिखा जाता है सर, एंटीजन को जो होता है वो आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी लिखा जाता है। और इस एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का क्या होता है, निर्धारण होता है। अब बात आती है एंटीबॉडी की। एंटीबॉडीज होते हैं, ये भी किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के, मतलब ये भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये कहां पाए जाते हैं भाई साहब, ये पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एंटीबॉडी मिलते हैं। देखो एंटीजन कहां है आपके, आरबीसी पर है ये, और एंटीजन किसके बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। एंटीबॉडी भी किसके बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। और एंटीबॉडी कहां पाए जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर, जबकि एंटीजन आरबीसी के सतह के ऊपर पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है भैया, प्रतिरक्षी। जैसे आपने एक नाम सुनोगा डब्ल्यूबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती है। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है उसके 2 काम होते हैं, एक तो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, दूसरा हमारे शरीर में एंटीबॉडी निर्माण का काम करती है। अब डब्ल्यूबीसी भी 5 प्रकार के होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक होती है लिम्फोसाइट। वो जो लिम्फोसाइट होती है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाने का काम करती है या एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाए जाएंगे, प्रोटीन के बने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी का दूसरा नाम प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। दैट मींस देखो, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है या स्मॉल लेटर से लिखा जाता है एंटीबॉडी को, है ना,
ये इससे लिखा जाता है, लेकिन एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण नहीं होता है। और एक चीज याद और रखिए, हमेशा जिस ब्लड में एंटीजन जिस प्रकार का होता है, एंटीबॉडी उसमें विपरीत प्रकार की होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सर एंटीजन ए होगा किसी ब्लड ग्रुप में, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी, है ना। और अगर किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी विपरीत नेचर की पाई जाती है, सेम नेचर की नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स में, यदि किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी निम्न दी गए 4 विकल्पों में से कौन सी होगी? तो एंटीजन अगर ए दिया है क्वेश्चन में तो एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल बी लेटर में। और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और एंटीजन को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। क्लियर है? तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि सर एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। एंटीबॉडी कहां मिलेंगी आपको? प्लाज्मा में मिलेंगी। और एंटीजन के आधार पर किसका निर्धारण होता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। क्लियर है? लीजिए, एंटीजन की अगर हम बात करें, एंटीजन सर एंटीजन ए और एंटीजन बी आरबीसी पर पाए जाते हैं तथा एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एंटीजन ए और एंटीजन बी, है ना, ये कहां पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। और इन एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का हमने वर्गीकरण जो किया है रक्त समूह का, वो कितने प्रकार का किया है? 4 प्रकार का किया है। अभी मुख्य हमें शुरुआती तौर पे, आगे तो ये और भी कई प्रकारों में विभक्त हो जाएगा। फिलहाल हम जनरल वे में बात करें, सर एंटीजन और एंटीबॉडी को असमान, नॉन सिमिलर रखा जाता है। ये वही बात आ गई इस लाइन में जो भी मैंने कुछ देर पहले कही थी कि सर अगर एंटीजन आपका ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? उसमें बी होगा। और अगर आपका एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन क्या होगा? ए होगा। तो ये लाइन इसी बात को तो कह रही है जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई थी कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नेचर की या सिमिलर नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि सर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी भी ए होगी। नहीं भाई साहब, ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है कि सर एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी बी होगी। नहीं भाई साहब, ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। दोनों कॉम्बिनेशन क्या है? गलत है। हमेशा ब्लड में जिस तरीके का एंटीजन होता है उसके विपरीत नेचर की क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। अगर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। समान अगर हो जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बोलो सर आपको क्या दिक्कत है? अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी भी ए हो जाए तो क्या दिक्कत है? ऐसी कहां कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? या ऐसा कैसे ब्लड के संविधान में लिखा हुआ है? हाँ, ब्लड के संविधान में लिखा हुआ है अगर आपका सेम एंटीजन और सेम बॉडी हो जाएगा तो इनकी क्या होगी? रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। अभी इस नीचे वाली लाइन है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था अभी आपके 2023 में ना, इस एग्लूटिनेशन के ऊपर। उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या आया था, है ना, एग्लूटिनोजन के नाम से क्वेश्चन आया था ना। तो एग्लूटिनोजन या किसको बोलते हैं? तो अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? आपका एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे अभी एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनेशन क्या होता है। देखो, जो एंटीजन होता है, एंटीजन को एग्लूटिनोजन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा? एंटीजन का क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। एंटीजन और एंटीबॉडी अगर सेम हो गए। एंटीजन का दूसरा नाम जो होता है वो एग्लूटिनोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यही आप इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आया था RAS प्री के अंदर आया था 2023 में। अब वो क्वेश्चन क्या आया था उस पर मैं वैसे चर्चा करूंगा। और क्वेश्चन ये था कि यदि कोई ब्लड ग्रुप O है, O टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो वो जो O टाइप का ब्लड ग्रुप है, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप O है, उसमें जो RBC होती हैं, उस RBC में कौन सा एग्लूटिनोजन्स पाया जाता है? मतलब वो यही पूछ रहा था कि उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो भाई साहब, ओ ब्लड ग्रुप में ना तो एग्लूटिनोजन ए होता है ना बी होता है, कोई सा भी नहीं होता। इसका मतलब उसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है। आगे हम चर्चा करेंगे। और जबकि एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन, देखो एंटीजन को एग्लूटिनोजन, नाम याद रखिएगा, एग्लू, शुरुआत में तो नाम सेम ही एग्लू है ना,
तो एग्लूटिनोजन तो कहा जाता है एंटीजन को, है ना। देखो इसके नाम में जुड़ा हुआ है एंटीजन, है ना, जन आ गया तो समझ जाइएगा जन का मतलब क्या हो गया, ये एंटीजन हो गया। और यहां आ रहा है एग्लूटिनिन, तो एंटीबॉडी का एक दूसरा नाम भी होता है एग्लूटिनिन भी होता है। मेडिकल साइंस में एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन भी बोलते हैं और एंटीजन को एग्लूटिनोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तो आपका आरएस प्री 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गए आपके एंटीजन और एंटीबॉडी, जिसके आधार पर एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। और एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा नॉन सिमिलर होते हैं और एंटीजन को एग्लूटिनोजन के नाम से भी जाना जाता है, एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? आगे हम चर्चा करें। अब देखो ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप है। ये मैंने एक टेबल बना दिया, बहुत अच्छे तरीके से टेबल बना दिया। इस टेबल से आपका पूरा ब्लड ग्रुप अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर आपको 4 ब्लड ग्रुप दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है, ए बी दिया है और क्या दिया है आपको, ब्लड ग्रुप ओ दिया है। 4 ब्लड ग्रुप दिए हैं भाई साहब, ए बी और ओ। ये जो 4 ब्लड ग्रुप दिए हैं इनमें से ये तो गए एंटीजन कि सर इस ब्लड ग्रुप में कौन सा तो एंटीजन होगा, इधर कौन सा इसके अंदर एंटीबॉडी होगा, ठीक है। इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा किसको ये रक्त दे सकता है, किस किस को ये ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे ये ब्लड को रिसीव कर सकता है, किससे रक्त ले सकता है, और ये वाला ब्लड ग्रुप भारतीयों में कितने परसेंटेज होता है। तो देखो ब्लड ग्रुप है हमारे 4, ए बी और ओ। इन चारों ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पर किया जाता है, सर एंटीजन के आधार पर किया जाता है। अब याद रखिएगा जिस तरीके का ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन उसी तरीके का पाया जाएगा। कैसे? ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें एंटीजन कौन सा है भाई साहब, ए होगा, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। अब चूंकि यहां ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, इसका मतलब इसमें एक ब्लड बी है और बी भी ए बी है, तो इसमें एंटीजन दोनों हो जाएंगे, ए और बी होंगे। जबकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। और इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था आपके आरएस प्री 2023 में। क्वेश्चन यही था कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो बताओ उसकी आरबीसी में कौन से एंटीजन निहित होंगे, कौन से एंटीजन उसके अंदर पाए जाएंगे। तो भाई साहब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ना एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा। लेकिन वहां एंटीजन के नाम से क्वेश्चन नहीं आया था, वहां क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा एग्लूटिनोजन होता है, और एग्लूटिनोजन को हम किस नाम से जानते हैं सर, एग्लूटिनोजन को हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो एंटीजन का एक दूसरा नाम भी होता है एग्लूटिनोजन, वो एग्लूटिनोजन। तो भाई साहब इसमें एग्लूटिनोजन और एंटीजन दोनों ही नहीं है। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण है ना, निर्धारण किसके आधार पर होता है, एंटीजन के आधार पर होता है कि सर कौन सा ब्लड ग्रुप ये होगा। अगर किसी ब्लड ग्रुप में, किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। और अगर उसके में दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही उसके ब्लड ग्रुप में मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। और अगर उसके ब्लड में दोनों ही एंटीजन नहीं पाए जाए, दोनों ही प्रतिजन या एग्लूटिनोजन नहीं पाए जाए, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ। इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप में कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता। क्लियर है? तो पहली बात तो रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। जिस तरीके का रक्त समूह होता है उसी तरीके का उसमें एंटीजन पाया जाता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा, और ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं होता है। दूसरी बात, उस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज होगी वो उसके विपरीत होगी, है ना, विपरीत होगी। अगर कोई किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो निश्चित तौर पर उसके ब्लड में एंटीजन ए है, इसी की वजह से उसका ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी भाई, एंटीबॉडी होगी सर उसमें बी होगी, उल्ट, है ना, विपरीत होगी। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के कैसे होती है, विपरीत होती है उस ब्लड में। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी कैसी होंगी, ए होंगी। और ए बी ब्लड ग्रुप में
एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। दो क्वेश्चन हो गए कि सर ब्लड ग्रुप ओ में तो एंटीजन नहीं पाए जाएंगे, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। यह एक क्वेश्चन यहां पर और बन जाता है कि सर ओ ब्लड ग्रुप में दो एंटीबॉडी पाई जाती है, ए और बी, ए और बी दो एंटीबॉडी पाई जाती है। अब यहां क्वेश्चन और बन जाता है एक आपका कि सर कौन से ब्लड ग्रुप में सर्वाधिक एंटीजन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा एंटीजन किस में होते हैं? ब्लड ग्रुप ए में, ए बी में, है ना। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन है। और फिर सर्वाधिक एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में पाई जाएंगी? सर सबसे ज्यादा एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ओ में होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और एंटीबॉडी कहां पाई जाती है भाई? कहां पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। और एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी के ऊपर होते हैं, उसकी सतह पर ये आपके एंटीजन पाए जाते हैं। तो एक तो आप ये याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा, भाई सेम नेचर का होगा, जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा ही उसमें एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडी उल्टा होगा ए। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ए और बी पाई जाती है। तो रक्त समूह का निर्धारण, ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है मुख्यतः किसके आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर। जैसा एंटीजन वैसा ही ब्लड ग्रुप, है ना। जैसे कहावत सुनोगे आपने, जैसा देश वैसा भेष, एक आम सी कहावत है ना, वैसी बात है कि सर सिंपल, जैसा एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप उसी तरीके का होगा। अब बात आती है कि सर ये जो ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं, ये किस किस को तो ब्लड दे सकते हैं और किस किस से ब्लड ले सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है ना, जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो अपने जैसे व्यक्ति को ब्लड तो दे ही सकता है। वो जिसका ब्लड जैसा है वैसा ब्लड वो दूसरे व्यक्ति का भी अगर किसी का है तो उसको ब्लड दिया जा सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति दो लोगों को ब्लड दे सकता है, एक ए को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। ये बात तो फिर भी समझ में आती है कि सर ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे सकता है, भी अपने जैसे को तो दे ही सकता है, लेकिन ए बी को क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई साहब ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या है? ए, और ए बी में भी दो एंटीजन ए और बी है। इसका मतलब ए बी के अंदर भी एंटीजन ए है, और जैसा एंटीजन है वैसा ही एंटीजन वाले को तो ब्लड दिया जा सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो इसको तो खून चढ़ाया जा सकता है ए वाले का, लेकिन ए बी वाला जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसको भी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर भी एंटीजन ए पाया जाता है, तो इसी के समान एंटीजन है उसके अंदर, तो इसका ब्लड चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। दूसरी चीज, सर ये किससे ले सकता है? तो भाई साहब ए वाला ए से तो ले ही सकता है, तो ये ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ओ से क्यों ले सकता है? क्योंकि सर ओ में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी पाए जाते हैं और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। ये क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, जिसके हम आगे चल के चर्चा करेंगे। और ये आपके क्वेश्चन आया था 2015 में, है ना, आरएसप्री 2015 में आया था। वो क्वेश्चन ये था कि यदि आगे, अभी देखो हम उस पर चर्चा करते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, जबकि ए वाला ए से तो ले ही सकता है और ओ से भी ले सकता है ना। क्यों? क्योंकि सर ओ को हम क्या बोलते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, सर्वग्राही। इसका मतलब इस व्यक्ति को खून किसी का भी चढ़ाया जा सकता है और ये व्यक्ति किसी को भी खून दे सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है खून चढ़ाना देना सिर्फ इसी के आधार पे। आगे इसमें और 2-3 चीजों की जांच होती है, वो पता लगाया जाता है, तभी ब्लड चढ़ाया जाता है ना। इसके बाद में और इंडिया में ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कितने हैं? लगभग सर 23.5%, लगभग 23.5% भारत के अंदर ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान हैं।
अगर हम बात करें बी ब्लड ग्रुप की, तो सर बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है, और बी वाला भाई साहब अपने जैसे बी को तो दे ही सकता है और ए बी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है ए बी को? सर ए बी में बी एंटीजन होता है और दूसरा ए बी सर्वग्राही है, इसलिए ये तो किसी से भी ले सकता है। लेकिन बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। क्लियर है? और इंडिया में, भारत में लगभग 34.5% 30.5% जो लोग हैं वो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं। अब बात आ जाती है ए बी ब्लड ग्रुप की। तो सर ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति केवल और केवल ए बी को ही दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति केवल ए बी को ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं और ए बी वाले में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। ऐसा कोई ब्लड ग्रुप ही नहीं है कि सर जिसके अंदर दोनों एंटीजन पाए जाए, है ना? तो दोनों एंटीजन इसी में होंगे, तो ये खास बात होगी। और वैसे भी इसको सर्वग्राही बोलते हैं, तो भाई साहब ये किसी का भी ले सकता है, लेकिन ये हर किसी को नहीं दे सकता। ये सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी वाले को ही दे सकता है, ये फिक्स है। जबकि ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, सबसे ले सकता है। इसलिए हम इसको सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह हो गया ये भाई साहब, और ये सबसे कम है। लगभग 7.5% जो इंसान है भारत में, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप है। क्लियर है? अब हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की। सर ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों होते हैं। और इसके में कोई एंटीजन नहीं है, तो हमें सामने वाले व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन को मिलान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब सर जिसके किसी ब्लड में एंटीजन नहीं होता है, उस इंसान का ब्लड किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है, इस वजह से ओ जो ब्लड ग्रुप है वो ए वाले को भी चढ़ाया जा सकता है, बी को भी चढ़ाया जा सकता है, ए बी को भी चढ़ाया जा सकता है और ओ को भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें एंटीबॉडी सबसे ज्यादा है और एंटीबॉडी कोई नहीं है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति केवल और केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। और भारत में लगभग 34.5% है ना, 34.5% इंसान जो है वो ओ ब्लड ग्रुप के। इसका मतलब सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप मिलेगा इंडिया में बी और ओ, उससे कम मिलेगा ए, और सबसे कम जो ब्लड ग्रुप मिलता है कौन सा मिलता है? ए बी मिलता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके आरएस प्री 2015 में, और वो जो क्वेश्चन था वो क्या था? क्वेश्चन ये था कि सर यदि किसी व्यक्ति की, है ना, यदि किसी व्यक्ति की एक सड़क दुर्घटना में वो घायल हो जाता है, सड़क दुर्घटना में क्या हो जाता है? घायल हो जाता है, और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो इतना टाइम नहीं बचा कि उसके खून की जांच की जाए, क्योंकि सर पहले तो उसका ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेने के बाद में उसके ब्लड की जांच करेंगे। तो हो सकता है, आजकल तो काम फास्ट हो गया, लेकिन पहले उतना नहीं होता था, फिर भी अभी भी जो है वो ब्लड सैंपल लेने में, जांच करने में, रिपोर्ट बनाने में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लग ही जाता है, और लग रहा है कि ये इंसान अगले 15 मिनट में मर जाएगा, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको। तो क्वेश्चन ये था कि सर यदि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और उसके ब्लड ग्रुप को जांच करने का समय नहीं है, तो उस व्यक्ति को कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता? बगैर जांच करे कि साहब ये वाला ब्लड उसको चढ़ा दो, तो उसे ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, और वैसे भी ये सर्वदाता है, इसका ब्लड किसी भी इंसान को दिया जा सकता है, इसका ब्लड कोई भी इंसान ले सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके आरएस प्री 2015 के अंतर्गत आया था। क्लियर है? तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर हो गया? एंटीजन के आधार पर हो गया। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप ए का निर्धारण किसके आधार पर होता है? एंटीजन ए के आधार पर। जिस व्यक्ति के रक्त में एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस व्यक्ति के रक्त में एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिस व्यक्ति के रक्त में एंटीजन ए और बी दोनों होंगे उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिस व्यक्ति के रक्त में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसे ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जाना जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वदाता बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। अगर एंटीजन ए है, जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए है, तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? बी।
जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी क्या होगा ए। जिसके में दोनों ही एंटीजन होंगे उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है? सर ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। जबकि किस किस से ले सकता है? अपने जैसे भाई बंधु से ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, क्योंकि सर ओ तो मुखिया हो गया ब्लड का, है ना, ये हर किसी को इसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और अपने जैसे से ले सकता है बी से और ओ से ले सकता है, क्योंकि सर ओ तो हमारा सर्वदाता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है केवल और केवल ए बी को दे सकता है, जबकि ये ए से, बी से, ए बी से और ओ से सबसे ले सकता है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, जबकि ये केवल और केवल ओ से ही ले सकता है ना। इसलिए हमने ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम? सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जानते हैं। लेकिन भाई साहब अगर हम बात करें, ये जो ब्लड ग्रुप होता है ये सिर्फ इतने नहीं होते, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप। देखो अब अगर आप इसे इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि सर ये जो ब्लड ग्रुप है कौन किसको दे सकता है, तो मैं इसकी बात करूं, इसकी चर्चा करूं कि सर ए जो ब्लड ग्रुप है, देखो यहां पर आपके 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी, बी और ओ। तो यहां से अगर आप देखें कि सर ये जो आपका ब्लड ग्रुप ए है, देखो ए ब्लड ग्रुप है, किस किस को ब्लड दे सकता है? सर ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, दे रहा है। लेकिन भाई साहब ए किस किस से ले रहा है? ए देख ओ से भी ले रहा है ना, आ रहा है ना, ए के पास ओ से ब्लड आ रहा है, दूसरा किससे आ रहा है? आपका ए से आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, ए बी वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे सकता है ना। और बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है? सर बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड जो है वो एक तो ए बी को दे सकता है, दूसरा बी को दे सकता है, और ओ वाला किसको दे सकता है? ओ सबको दे सकता है। देखो ओ जो ब्लड है वो ओ के पास भी पहुंच रहा है, बी के पास भी पहुंच रहा है, ए बी के पास भी पहुंच रहा है और ए के पास भी पहुंच रहा है, सभी के पास में ब्लड ग्रुप हमारा पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये मेन आपके 4 ब्लड ग्रुप हो गए। लेकिन भाई साहब इनमें भी ब्लड ग्रुप और होंगे, एक ए पॉजिटिव होगा और एक आपका ए नेगेटिव होगा, एक आपका ए बी पॉजिटिव होगा और एक आपका ए बी नेगेटिव होगा, एक आपका बी पॉजिटिव होगा और एक आपका बी नेगेटिव होगा, एक आपका ओ पॉजिटिव होगा और एक आपका ओ नेगेटिव होगा। ये 4 ब्लड ग्रुप तो ये मेन ब्लड ग्रुप हैं, जिनका निर्धारण, इन चारों ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है, इन चारों रक्त समूह का निर्धारण है, वो हमने किसके आधार पर किया है? सर एंटीजन के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? एंटीजन। लेकिन ये 4 जो ब्लड ग्रुप हैं ये आगे चल करके आपके 4 और में डिवाइड हो जाएंगे, टोटल 8 ब्लड ग्रुप हो जाएंगे आपके, है ना। टोटल ब्लड ग्रुप कितने हो जाएंगे आपके? 8 ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। और इन ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो जिसके आधार पर किया जाता है वो होता है सर आपका RH फैक्टर। RH कारक के आधार पर इन पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है ना। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे ये RH फैक्टर होता क्या है और इसकी खोज किसने करी, क्या इसकी खास बात होती है, RH फैक्टर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है ना। तो 4 ब्लड ग्रुप का निर्धारण तो आपके एंटीजन के आधार पर हो गया, लेकिन इन 4 ब्लड ग्रुप को आगे चल करके हमने और वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया? सर क्लासिफाई किया हमने ए को, फिर हमने 2 भागों में बांट दिया, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, और ए बी को भी 2 भागों में बांट दिया, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और बी को भी 2 भागों में बांट दिया हमने, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, और ओ को 2 भागों में बांट दिया, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इन ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो किया गया है RH फैक्टर के आधार पे। पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का निर्धारण RH फैक्टर के आधार पे, जबकि सिंपल 4 ब्लड ग्रुप का निर्धारण ए बी और ओ का निर्धारण एंटीजन के आधार पर किया जाता है। क्लियर है भाई? तो आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे RH फैक्टर की, है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भाई जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, है ना। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है।
और इन चारों ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर किया हमने सर? एंटीजन के आधार पे। और इस एंटीजन को जो है हम और किस नाम से जानते हैं सर? इस एंटीजन को हम एग्लूटिनोजन के नाम से जानते हैं ना, जो भी आपका RS 2023 में आया था क्वेश्चन है ना, एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं। तो सर जनरली हमने जो ब्लड है उसको 4 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया, A, B, AB और O, और वो हमारा आधार था ब्लड को ग्रुप को बांटने का, एंटीजन, जिसे हम एंटीग्लूटोनिजन के नाम से, एग्लूटिनोजन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप है वो भी हमारा, फिर जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए पॉजिटिव भी होता है और ए नेगेटिव भी होता है। बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपका बी पॉजिटिव भी होता है और आपका बी नेगेटिव भी होता है। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और आपका ओ नेगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है सर? RH कारक के आधार पर, RH फैक्टर के आधार पे। और RH फैक्टर जो होता है, RH कारक, ये क्या होता है कि एंटीजन होता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं? RH एंटीजन, है ना, या इसका एक नाम और होता है, RH एंटीजन बोल लो, या इसे डी एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। डी एंटीजन भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है, डी एंटीजन। आगे चल करके हम एक पढ़ेंगे, एक कंडीशन पढ़ेंगे हम, है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या हिमोलाइसिस वाली कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो वहां पर आता है सर उसकी रोकथाम के लिए एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है ना, या RH एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो RH एंटीजन इसका नाम हो गया और डी एंटीजन इसका नाम हो गया। सर ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है पॉजिटिव और नेगेटिव वो RH एंटीजन के आधार पर किया जाता है। और RH एंटीजन भी क्या होता है कि प्रोटीन ही होता है भाई साहब, ये भी क्या होता है? प्रोटीन होता है RH एंटीजन, जो लगभग 80% मनुष्यों में RH एंटीजन पाया जाता है। ये जो RH एंटीजन होता है इसकी जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने और वीनर ने 1940 के अंतर्गत, है ना, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने और वीनर ने करी। और ये एक बंदर था मकाका रिसस प्रजाति का बंदर। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, RH फैक्टर की खोज कौन से बंदर में हुई? मकाका रिसस प्रजाति का बंदर था, उसके अंदर इस RH एंटीजन की खोज हुई। और इस RH एंटीजन के खोजकर्ता 2 साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, है ना, ये थे। कब खोजा गया? 1940। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये देखा गया, क्योंकि सर ब्लड ग्रुप तो आपके खोज ले गए थे चारों 1900 से 1902 के बीच में, 40 साल तक। फिर साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने इस चीज को नोट किया कि भाई साहब ये बी ब्लड ग्रुप वाला आदमी है, इसको हम बी का ब्लड चढ़ा रहे हैं और इसका ओ का ब्लड चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो ब्लड है इसको रिएक्ट कर रहा है। और जबकि कहा गया है कि बी वाला जो ब्लड है ना वो बी को तो चढ़ा सकते हो और ओ का भी ब्लड जो है वो बी वाले को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये ब्लड इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। और ये रिएक्ट कर रहा है इस बॉडी को, इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ये ब्लड सूट नहीं हो रहा है। ऐसा क्या चक्कर है? तो 40 साल तक ऐसा हुआ, कई लोगों की मौत भी हुई। तब जाकर के 40 साल की खोज के बाद में ये चीज पता चली कि नहीं भाई साहब, ब्लड ग्रुप में सिर्फ एंटीजन ही नहीं होते हैं, ब्लड ग्रुप में एंटीजन के साथ साथ में एक एंटीजन और पाया जाता है, RH एंटीजन, जिसे RH फैक्टर भी बोलते हैं। कि भाई साहब जब किसी इंसान को आप ए वाले को ब्लड 2 आदमियों का चढ़ाया जा सकता है सर, ए वाले का चढ़ाया जा सकता है, ओ वाले का चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ए वाले को ए का कौन सा चढ़ाएंगे? ए पॉजिटिव का चढ़ाएंगे या ए नेगेटिव का चढ़ाएंगे? ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमारी इस स्थिति से बचा जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने 40 साल की स्टडी के बाद में ये पाया कि जो ब्लड ग्रुप है वो जो होता है आगे जो क्लासिफाई होता है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का तो ध्यान में रखा ही जाता है, उसके साथ साथ में एक एंटीजन और होता है जिसे हम RH फैक्टर या RH कारक के नाम से जानते हैं। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी आदमी को खून चढ़ाते समय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय, रक्तादान करते समय, इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। वो होता है आपका RH फैक्टर, और RH फैक्टर का RH एंटीजन होता है। ये भी एक प्रोटीन होता है जो लगभग 80% मनुष्यों में ये पाया जाता है। और इस RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर ने और वीनर ने, 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के 1940 में की है। मकाका रिसस प्रजाति के बंदर में इसको डिस्कवर किया, सबसे पहले उसके अंदर इसको खोजा गया। अब जिन मनुष्यों के रक्त में, जिन व्यक्तियों के खून में RH एंटीजन या RH फैक्टर मौजूद होता है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कहलाते हैं। मतलब उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है। अगर मैं कहूं कि सर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर RH एंटीजन मौजूद है।
इसलिए उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव। तो जिन व्यक्तियों के रक्त में RH एंटीजन या RH फैक्टर मौजूद होता है वो RH पॉजिटिव अर्थात पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हो जाते हैं। और जिन मनुष्यों के खून में RH एंटीजन या RH कारक नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव, इट मींस नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले वो इंसान होते हैं। क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो ब्लड ग्रुप के जो 4 टाइप है ए बी और ओ, उसका तो निर्धारण होता है एंटीजन के आधार पे। लेकिन अब जब बात आती है सर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका निर्धारण होता है RH फैक्टर के आधार पे जो कि एक एंटीजन होता है। तो जिनके ब्लड में RH एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और जिनके ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन नहीं होता है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है। अगर हम वर्ल्ड वाइड तौर पर हम बात करें, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सर पूरे विश्व में जो 85% जो इंसान है, 85% जो मनुष्य है वो RH पॉजिटिव है। दैट मीन्स उनका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव। हाँ, किसी का ए पॉजिटिव हो सकता है, किसी का बी पॉजिटिव हो सकता है, किसी का ओ पॉजिटिव हो सकता है, किसी का ए बी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कैसे हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। 85% मनुष्य पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कैसे हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। बाकी 15% इंसान कैसे हैं सर, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं। दैट मीन्स RH नेगेटिव है, उनके खून में RH एंटीजन नहीं होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो सर पूरे भारत में लगभग 93%, 93% जो व्यक्ति होते हैं उनके ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन पाया जाता है, इसलिए वो RH पॉजिटिव अर्थात पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान होते हैं। और 7% मनुष्य इंसान ऐसे हैं भारत में जिनमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए वो RH नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले वो व्यक्ति होते हैं। देखो अगर अब देखो सर हमने पहले तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया, सर ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। 4 जो ब्लड ग्रुप बना है इसको संयुक्त रूप से हम एबीओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। तो सर इन ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो हमने किसके आधार पर किया सर, एंटीजन के आधार पर किया। किसके आधार पर किया, एंटीजन के आधार पर किया। लेकिन इसके साथ में कि सर ये ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा या बी नेगेटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव होगा या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। सर इसका जो निर्धारण करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं सर, RH फैक्टर के आधार पर करते हैं, RH कारक जिससे हम क्या बोलते हैं, RH एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। और जिन व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होता है, दैट मीन्स जो व्यक्ति RH पॉजिटिव होते हैं उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, पॉजिटिव। और जिन व्यक्तियों के रक्त में RH एंटीजन नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव होते हैं और उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। क्लियर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी इंसान का जो भी ब्लड ग्रुप है, हमें नहीं पता भी कौन सा ब्लड ग्रुप है, उस इंसान के ब्लड में एंटीजन ए उपस्थित है, एंटीजन ए उपस्थित है और उसके साथ साथ में उस इंसान के ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन भी मौजूद है या RH फैक्टर भी मौजूद है। तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो देखो अगर एंटीजन ए है तो ऑब्वियस सी बात है सर उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी सर, स्मॉल बी होगी। और जिसके में एंटीजन ए हो, एंटीबॉडी भी हो, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। अब ये एंटीजन ए के आधार पर तो निर्धारित हो गया ब्लड ग्रुप ए, लेकिन सर इसमें RH एंटीजन भी मौजूद है तो ये ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहां एंटीजन बी होता और RH पॉजिटिव होता तो ब्लड ग्रुप एंटीजन बी की वजह से बी हो जाता और RH एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप कैसा हो जाता, बी पॉजिटिव हो जाता। तो देखिए एंटीजन ए है उसके ब्लड ग्रुप में और RH एंटीजन भी मौजूद है, RH फैक्टर भी मौजूद है, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा सर, ए पॉजिटिव होगा। अगर उसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए तो है लेकिन RH एंटीजन नहीं है तो एंटीजन ए होने पर उसका ब्लड ग्रुप ए तो हो गया, लेकिन RH एंटीजन नहीं होने की वजह से वो व्यक्ति ए नेगेटिव हो गया, अर्थात ये RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। तो जिसके में एंटीजन तो है लेकिन RH एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। और जिसमें एंटीजन होने के साथ साथ में RH फैक्टर मौजूद होगा उस इंसान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है।
क्लियर है, उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। ठीक से समझ में आ गया। अब हम इसको डिटेल में चर्चा करते हैं किसका पॉजिटिव और किसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। देखो, अगर मैं बोलूं कि सर जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, इसका मतलब सर इसमें एंटीजन कौन सा होगा सर, कैपिटल ए, और एंटीबॉडी कौन सी होगी सर, स्मॉल बी, और ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है उसमें एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी और RH फैक्टर मौजूद है। ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है उसमें एंटीजन कैपिटल बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए और RH फैक्टर मौजूद है। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएंगी, लेकिन इसके अंदर RH फैक्टर, RH एंटीजन मौजूद है। जिसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है उसमें एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाएगा, जबकि उसमें एंटीबॉडी दोनों होती हैं, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B, और इसके अंदर भी RH फैक्टर मौजूद होगा। अब ऐसा इंसान जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, अब देखो ए पॉजिटिव किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, याद रखिएगा। पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति संबंधित केवल पॉजिटिव वाले को ही रक्त दे सकते हैं। मैंने एक शब्द बोला है, कंसर्न, संबंधित पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं, जबकि वो संबंधित पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें सर, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करें, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात नहीं की जाए, तो देखो इसको ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से देखना। पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात नहीं की जाए तो सिंपल तौर पर अगर हम बात करें, सर ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है सर, ए वाला केवल ए और ए बी को दे सकता है, जबकि किससे ले सकता है, ए और ओ से ले सकता है। लेकिन मैंने बोला पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति संबंधित केवल पॉजिटिव से, तो सर ए का संबंध किससे है, ए और ए बी से, इसका मतलब ए वाला ए और ए बी को दे सकता है। लेकिन यहां आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति संबंधित केवल पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, मतलब ये केवल ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। जबकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति संबंधित पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। तो ए का संबंध और किससे हो गया सर, ए और ओ से। चूंकि ए पॉजिटिव है तो सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव उससे संबंधित जो है दोनों से ले सकता है। इसका मतलब सर ए वाला ए नेगेटिव से ले सकता है, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है और ओ पॉजिटिव से ले सकता है। क्लियर है। तो ये जो है आगे की टेबल वो इसी बात को कह रही है कि सर ए पॉजिटिव जो भी ब्लड ग्रुप होगा, कोई सा भी हो, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, वो अपने से संबंधित केवल पॉजिटिव वालों को ही रक्त दे सकते हैं, जबकि अपने से संबंधित वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रक्त ले सकते हैं। तो ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो अपने से संबंधित ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। इसका मतलब ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। उसी तरीके से बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल और केवल बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, जबकि ये बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। इसी तरीके से ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति, याद करो ए बी जो होता है वो केवल ए बी को ही ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी वाला हर किसी से ब्लड ले सकता है। लेकिन हर किसी से ऐसे ही नहीं, इसका भी कंडीशन है। ए बी पॉजिटिव केवल ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी पॉजिटिव हर एक से ब्लड ले सकता है। इसका मतलब ए बी पॉजिटिव किस किस से ले सकता है सर, ए बी पॉजिटिव सर ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है, हर एक से ब्लड ले सकता है। इसलिए अब जब बात आ जाती है, पहले हमने पढ़ा कि सर हमारा जो ब्लड ग्रुप ए होता है ए बी, ये कौन सा हो गया सर, हमारा सर्वग्राही हो गया।
और O क्या हो गया हमारा, सर्वदाता हो गया। लेकिन अब बात आती है सर AB में भी दो हैं, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा सर्वग्राही है? तो आप देख रहे हैं सर AB पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो केवल AB पॉजिटिव को तो रक्त दे सकता है, लेकिन AB पॉजिटिव वाला हर एक से ले सकता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव सभी से ले सकता है। इसलिए AB पॉजिटिव जो होता है इसे सर्वग्राही रक्त कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह है ना। इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स या यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप बोलते हैं, मतलब ये हर एक से ले सकता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें O पॉजिटिव की। O पॉजिटिव वाला केवल और केवल संबंधित पॉजिटिव को, O पॉजिटिव को A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। ये O नेगेटिव को, A नेगेटिव को, B नेगेटिव को, AB नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सर जिनके ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन है वो केवल और केवल जिन सामने वाले के ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन है उसी को ही ब्लड दे सकते हैं। अगर मेरे ब्लड में RH एंटीजन है और सामने वाला इंसान जिसको मेरा ब्लड चाहिए उसके ब्लड में RH एंटीजन नहीं है, तो उसको मतलब उस सामने वाला इंसान नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है, सेम ब्लड ग्रुप है, मेरा A पॉजिटिव है और उसका A नेगेटिव है, तो मैं जो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो मैं उस A नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि उसके में RH एंटीजन नहीं है। ये कंडीशन फिक्स है। इसलिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति केवल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसानों को ही रक्त दे सकते हैं, अर्थात जिनके ब्लड में RH एंटीजन है वो सामने वाले इंसान के जिनके में ब्लड में RH एंटीजन है उसको ही रक्त दे सकते हैं, जबकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। ठीक है। अब जब बात आती है नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, सर नेगेटिव ब्लड ग्रुप का निर्धारण, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है इसका मतलब सर उसके अंदर एंटीजन A है, एंटीबॉडी B है स्मॉल b, और उसके अंदर RH क्या है, वो माइनस है, वो RH नेगेटिव है। दैट मीन्स उसके अंदर RH एंटीजन नहीं है। B पॉजिटिव वाले में भी क्या है, RH एंटीजन नहीं है, इसके अंदर एंटीजन क्या है, B है, एंटीबॉडी क्या है, A है। AB वाले में RH एंटीजन नहीं है, O वाले में RH एंटीजन, O नेगेटिव में भी RH एंटीजन नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि सर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल पॉजिटिव वाले को ही रक्त दे सकता है, लेकिन अब नेगेटिव उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपने से संबंधित पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रक्त दे सकता है, जबकि केवल और केवल अपने से संबंधित नेगेटिव से ही रक्त ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर जो A नेगेटिव वाला व्यक्ति है वो A नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, A पॉजिटिव से भी ले सकता है, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है, जबकि ये केवल और केवल A नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। सॉरी, ये इन चारों को ब्लड दे सकता है, A नेगेटिव वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव चारों को ब्लड दे सकता है, जबकि ये जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान है वो केवल अपने से संबंधित A नेगेटिव और O नेगेटिव को ही ब्लड उसका ले सकता है, इनसे ब्लड रिसीव कर सकता है। उसी तरीके से सेम टू सेम B नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है वो B पॉजिटिव और B नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है, जबकि केवल और केवल B नेगेटिव और O नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें AB नेगेटिव वाला व्यक्ति AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव दोनों को ब्लड दे सकता है, जबकि AB नेगेटिव वाला व्यक्ति केवल और केवल AB नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव और O नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। उसी तरीके से O नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। इसका मतलब सर ये A पॉजिटिव को दे सकता है, A नेगेटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव को दे सकता है, B नेगेटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है, AB नेगेटिव को दे सकता है, O पॉजिटिव को दे सकता है, O नेगेटिव को दे सकता है। ये हर एक किसी को दे सकता है। इसलिए भाई साहब O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को हम सर्वदाता के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल और केवल O नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। इसलिए O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है तो ये सर सर्वदाता तो है,
उसके साथ साथ में सर क्या हो गया सर, ये दुर्लभतम रक्त समूह भी हो गया, रेयर ब्लड ग्रुप हो गया। बोलोगे सर रेयर क्यों? रेयर इसलिए हो गया सर, ओ नेगेटिव वाला जो इंसान है उसको केवल और केवल ओ नेगेटिव का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, जबकि ध्यान दीजिए ओ पॉजिटिव जो इंसान होगा सर, इसे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो इसके पास तो एक ऑप्शन है, अगर ओ नेगेटिव का ब्लड नहीं मिल रहा है तो भाई साहब ओ पॉजिटिव वाले का ब्लड मिल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत है ओ नेगेटिव वाले के साथ में कि सर ये हर एक किसी को दे तो सकता है, बोला मेरा खून जो है कोई भी ले जाओ, सबके चढ़ जाएगा, सबके काम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई साहब मेरे अगर जब कभी खून की कमी आ गई और मुझे जब खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं हर किसी का रक्त नहीं ले सकता, ये बड़ी दिक्कत है, मैं हर किसी का रक्त नहीं ले सकता। तो बोला किसका ले सकते हो? तो बोला सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव का ही रक्त ले सकता हूं। इसलिए ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को क्या बोला? रेयर ब्लड ग्रुप बोला, दुर्लभतम रक्त बोला। बोला क्यों? क्योंकि सर ये हर किसी से रक्त नहीं ले सकता और ओ नेगेटिव वाले जो रक्त है वो इतना ज्यादा सबसे कम होता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे मिनिमम जो ब्लड ग्रुप है कौन सा है? ओ नेगेटिव है। इसलिए इसको हमने क्या बोला? रेयर ब्लड ग्रुप बोला। तो हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया सर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति संबंधित केवल पॉजिटिव को ही दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। लेकिन नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, लेकिन केवल और केवल संबंधित नेगेटिव से ही ले सकता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव में से सर्वदाता कौन सा हो गया हमारा? सर पॉजिटिव और नेगेटिव में से सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप हो गया वो कौन सा हो गया सर? ओ नेगेटिव। ये क्या हो गया? सर्वदाता हो गया। जबकि ए बी पॉजिटिव क्या हो गया सर? सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? तो ये आपका कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ये सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई? अब अगर हम बात करें तो ये तो हमारे समझ में आ गया। अब देखो इससे संबंधित क्वेश्चन अगर हम बात करें, आगे चल करके थोड़ा सा हम आरएच एंटीजन के बारे में और पढ़ेंगे। और जो एंटीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजन के नाम से जानते हैं। अब ये आपके क्वेश्चन आया था आरएस प्री 26 अक्टूबर 2013 को ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखो क्वेश्चन को समझिए। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को, है ना, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की एक गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई है। भाई साहब उसका रोड पर क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया है ना, रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। और डॉक्टरों ने उसको रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह दी है कि भाई साहब इसको जल्दी खून चढ़ाना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति है, अब उस एक्स नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम हमें नहीं पता, क्या इंसान है वो, मेल है या फीमेल है, बच्चा जो भी है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप क्या है सर? ए है। अब हमें ये भी नहीं पता कि सर उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, तब तो फिर भी आसानी हो जाती, जांच करते तो ही पता चलता। लेकिन उसको इतना ही पता है सर इसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। और उस इंसान की क्या हो जाती है सर? रोड एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क दुर्घटना हो जाती है। सड़क दुर्घटना होगी तो उसको हम कहाँ ले गए? हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल जब उससे ले गए तो वहां डॉक्टर ने बोला भाई साहब इतना टाइम नहीं है, हम इसका ब्लड का सैंपल लें और उसकी जांच करें कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ए है या बी है, जो भी है। हमें इसको, क्योंकि ये काफी ब्लीडिंग हो चुकी है, 10 मिनट के अंदर अंदर जो है इसे जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं है कि इसका जांच करो फिर तुम ब्लड का अरेंजमेंट करो। तो एक काम करो, इसको तुरंत ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। बोला सर, तो उसके साथ में जो भी आए हुए हैं उसके केयर टेकर बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर इसको अभी ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, इतना भी टाइम नहीं कि इसका ब्लड हम जांच कर सकें कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और ब्लड ग्रुप तो चलो पता है सर ए है, लेकिन ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, तो चढ़ा दो डॉक्टर साहब, इसको ब्लड चढ़ा दो। तो बोला मेरा ले लो, मेरा खून ले लो। वो बोलेगा नहीं नहीं, हर किसी का खून नहीं लिया जा सकता। ऐसी कंडीशन में वो बोलेगा कि रिश्तेदारों को रक्तदान करने के लिए कहा गया है कि भाई जो जो इसके रिश्तेदार हैं, जो जो रिलेटिव्स हैं, वो रक्तदान कर दो। अब रिलेटिव्स भी अच्छे बोल रहे सर ठीक है मैं भी रक्तदान कर देता हूं, वो भी रक्तदान कर देता हूं। अब बोल रहा है कि भाई साहब हर किसी का रक्तदान नहीं हो सकता। वो पूछ रहा है कौन कौन इंसान, ये जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें से कौन कौन ऐसा रिलेटिव्स हैं जिनका जो ब्लड है इसको चढ़ाया जा सकता है या जो रक्तदान इस इंसान को कर सकते हैं, ये जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो बोल रहा है कि भाई साहब उसकी वाइफ जो है वो ब्लड डोनेट कर सकती है, और वाइफ का जो ब्लड है वो कैसा है आपका? ओ है। वाइफ का ब्लड कैसा है? ओ है। वो ब्लड डोनेट कर सकती है क्या? या
केवल और केवल भाई ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अभी हमें नहीं पता ए बी पॉजिटिव है ए बी नेगेटिव है, क्योंकि हमें इनका भी ब्लड ग्रुप जांच करने के लिए टाइम नहीं बचा है। जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप जांच करने के लिए टाइम नहीं बचा है, और जिनका ब्लड निकाल करके उस इंसान को चढ़ाना है उनके लिए भी टाइम नहीं बचा है कि भाई तुम इसके भाई हो, तुम इसके बेटे हो, तुम इसकी वाइफ हो, है ना, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप की जांच करेंगे हम, तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। नहीं, इतना टाइम ही नहीं है, तुम तो ये बता दो तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो उसकी वाइफ कहती है कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मेरा ब्लड ले लो। भाई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए भी है, मेरा ब्लड ग्रुप लेकर के इसको चढ़ा दो, है ना। बेटा कहता है सर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड चढ़ा दो। और बेटी कहती है मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मेरा ब्लड इसको चढ़ा दो। तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर, उपरोक्त में से कौन सा रिलेटिव उस घायल व्यक्ति को रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या ब्लड डोनेट करने के लिए उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए कह रहा है सर A1 और सेकंड, इसका मतलब वाइफ और उस बंदे का जो भाई है, इन दोनों का जो ब्लड है वो उसके लिए सही रहेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि सर ये 2 और 3 है ना, ये सेकंड और थर्ड है ना, वो कह रहा है कि सर भाई और बेटा दोनों का ब्लड उस व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है सर भाई, बेटा और बेटी, इन 3 का चढ़ाया जा सकता है पत्नी को छोड़ करके। ऑप्शन डी कह रहा है सर जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उसको उसकी वाइफ का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, उसके बेटे का ब्लड चढ़ाया जा सकता है और उसकी बेटी का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसका राइट आंसर होगा सर ऑप्शन डी, ये सही बात है। जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उसे पत्नी का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, उसे बेटे का ब्लड चढ़ाया जा सकता है और उसे बेटी का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सर पत्नी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, बेटे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, और बेटी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। ऐसा नहीं है कहीं आप रट्टा मार लो और वहां एग्जाम में दे दे कि सर बेटे का ब्लड जो है वो ए बी है। अब आपने तो बोला सर पत्नी का भी ब्लड चढ़ा सकता है, बेटे का भी चढ़ा सकता है, बेटी का भी चढ़ा सकता है, और बेटे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो भी चढ़ा सकते हैं। नहीं, उससे संबंधित होना चाहिए। जैसे हमने देखा सर ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो किस किस को ब्लड दे सकता है सर, वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, एक और ए बी को दे सकता है। जबकि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है सर, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। तो जिन जिन रिश्तेदारों का ब्लड ग्रुप ए है, जिन जिन रिश्तेदारों का ब्लड ग्रुप ओ है, वो जो है उसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो देखो ओ ब्लड ग्रुप किसका है, पत्नी का ब्लड ग्रुप है, तो पत्नी जो है इसको ब्लड डोनेट कर सकती है। ओ ब्लड ग्रुप किसका है सर, बेटी का है, तो बेटी भी इसको ब्लड डोनेट कर सकती है। और ए ब्लड ग्रुप किसका है सर, बेटे का है, तो बेटा भी इस घायल व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। भाई का ब्लड कौन सा है सर, ए बी है, और ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि सर भाई सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड वाले को ही ब्लड दे सकता है, जबकि ये सबसे ले सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, जो कि आपके RS प्री 2013 में आया था, कि एक ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया है और उसके रिश्तेदारों को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि भाई साहब तुम इसको ब्लड डोनेट कर दो, तो वो किस किस का ब्लड डोनेट किया जा सकता है उसको, वाइफ का जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, बेटे का जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बेटी का जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, भाई का ब्लड इसको डोनेट नहीं किया जा सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्नी भाई और पत्नी, बेटा और बेटी का ब्लड इसे चढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, RS प्री 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया था RS प्री में, और वो क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन एक तरीके से 2013 में जो क्वेश्चन आया था, यहां पर भी क्या हो रहा है, ये रोड एक्सीडेंट हो रहा है ना, रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड में क्या हो गया, वो घायल हो गया। और यहां पर भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो आपका RS प्री जो 2013 वाला है, दोबारा एग्जाम होता है, री एग्जाम है ना, 31/10/2015 को, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की ब्लड ग्रुप की जांच के लिए उसको टाइम नहीं है,
तो बताओ उसे कौन सा खून दिया जा सकता है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो था कि सर उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है ना, उस घायल व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, ये पिछले क्वेश्चन में था। और इसका ब्लड ग्रुप किस किस का चढ़ाया जा सकता है, सर पत्नी का चढ़ाया जा सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ था, सर बेटे का चढ़ाया जा सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए था, सर बेटी का ब्लड चढ़ाया जा सकता है जिसका ब्लड क्या था, ओ था। तो यहां तो हमारे पास में डेटा था कि सर जो व्यक्ति घायल हुआ रोड एक्सीडेंट में उसका ब्लड ग्रुप ए है और जो जो रिश्तेदार डोनेट कर रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप ए है, तो ये तो आसान हो गया। लेकिन यहां बोल रहा है कि भाई साहब हमें नहीं पता जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप क्या है और उसको तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। और हमने बोला है कि भाई साहब तुम ब्लड दे दो, तुम ब्लड दे दो, जो जो भी इसके रिश्तेदार है, जो जो भी इसके घर वाले, इसका ब्लड दे दो। अब रिश्तेदार तो बोलेंगे सर मेरा ब्लड ग्रुप तो ए बी है, मैं इसको दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ। तो बोला खून की जांच, दोनों की जांच करने के लिए टाइम नहीं है, जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ उसका भी जांच नहीं कर सकते और जो ब्लड दे रहे हैं उसकी भी जांच नहीं कर सकते। तो बताओ इस आदमी को किसका खून चढ़ाया जा सकता है। तो वो इंसान जिनको पता है सर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा रिश्तेदार बोलेगा मेरा ब्लड ग्रुप तो बी है, तीसरा रिश्तेदार बोलेगा सर मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, चौथा रिश्तेदार बोलेगा सर मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो उस इंसान का क्या उसे ओ और आर एच जिसके अंदर एंटीजन है उसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है, या जिस रिश्तेदार का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके में कोई भी आर एच एंटीजन नहीं है उसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है, या जिस रिश्तेदार का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें कोई भी आर एच एंटीजन नहीं है इसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है, या जिस रिश्तेदार का ब्लड ग्रुप ए बी है और जिसके में आर एच एंटीजन है इसका ब्लड ग्रुप उसको चढ़ाया जा सकता है। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें से, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए सर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है प्लस जिसके में आर एच एंटीजन आर एच फैक्टर मौजूद होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है सर, उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ, सॉरी जिसके में आर एच एंटीजन नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, ओ नेगेटिव होता है। और ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। इसका मतलब जिस किसी इंसान का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो आंख मूंद करके बगैर जांच करवाए, बगैर ब्लड ग्रुप की जांच करवाए वो बोलेगा भाई मेरा ले लो। बोला क्यों, क्योंकि मैं ओ नेगेटिव, मैं सर्वदाता हूं, यूनिवर्सल डोनर हूं, मेरा तो ब्लड हर किसी को चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, खून जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है और जिसका ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता उसका खून चढ़ाने की सलाह देते हैं डॉक्टर, और वो बोलता है कि भैया जिसका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव है वो आगे आ जाओ, क्योंकि ओ नेगेटिव को सर्वदाता बोलते हैं। ओ नेगेटिव वाला ब्लड है सर ये ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी चढ़ाया जा सकता है, इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव को भी चढ़ाया जा सकता है, बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, ओ पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव, सबको ये ब्लड दे सकता है, इसका खून किसी को भी चढ़ा दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन बी, ओ ब्लड ग्रुप हो जिसका और जिसमें आर एच एंटीजन आर एच फैक्टर मौजूद नहीं हो उस ब्लड ग्रुप को ओ नेगेटिव कहा जाता है और उसका ब्लड किसी भी इंसान को चढ़ाया जा सकता है। ब्लड ग्रुप के ऊपर एक तीसरा क्वेश्चन और आया है। देखो ब्लड ग्रुप के ऊपर अभी तक आपके प्रीवियस ईयर 1992 से लेकर के 2023 तक आर एस प्री की अगर हम बात करें, आर ए एस प्री है ना, और आपका आरपीएसआई, ये जो आरएस प्री है और आरपीएसआई है, ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में से 1992 से लेकर के 2023 तक केवल 4 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। एक बार आपका 2015 में पूछा गया है, एक 2013 में पूछा गया है, एक आपका 2021 में और एक आपका 2023 में पूछा गया है। तो 2021 में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि यदि वो आर एच पॉजिटिव महिला, आर एच नेगेटिव पुरुष, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लड ग्रुप से टोटल अभी तक पिछले 20 से 25 सालों में सिर्फ 4 क्वेश्चन आए। इसलिए बोलते हैं आरएस प्री की जब आप तैयारी करें तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उनको स्टडी जरूर कर लें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें से आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, कितना इसको वेटेज देना है। तो अब ये क्वेश्चन आया था आपके 2023 में है ना, जो 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ था। वो बोला सर ब्लड ग्रुप ओ, एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, उसकी लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी में क्या पाए जाते हैं, समूहजन, और समूहजन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एंटीजन, ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, एग्लूटिनोजन होते हैं। तो बोल रहा है एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है,
उस O में कौन कौन से एंटीजन होते हैं। तो देखो भाई साहब, जिनका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीजन कौन सा होगा, ये एग्लूटिनोजन कौन सा होगा, A। और एंटीबॉडी कौन सी होंगी सर, एंटीबॉडी स्मॉल b होंगे। जिसका ब्लड ग्रुप B है उसमें एंटीजन कौन सा होगा सर, B होगा, कैपिटल B। और उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल a होगा। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB होगा उसमें कौन से एंटीजन होंगे सर, उसमें दोनों होंगे, एंटीजन A और एंटीजन B होंगे, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और जिसका ब्लड ग्रुप O होता है सर उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, जबकि उसमें एंटीबॉडी A और B दोनों होती हैं। तो O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कोई भी एंटीजन या एग्लूटिनोजन नहीं पाया जाता। इसका मतलब वो बोल रहा है कि A और B दोनों एंटीजन होंगे, नहीं, A और B दोनों एंटीजन तो AB ब्लड ग्रुप में होते हैं। B एंटीजन होगा ये केवल B ब्लड ग्रुप में होता है। A एंटीजन होगा केवल A ब्लड ग्रुप में होता है। ना तो A एंटीजन और ना ही B एंटीजन, दोनों ही नहीं पाए जाते। तो जिस इंसान का ब्लड ग्रुप O होगा उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, दोनों होती है। और O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ही A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। क्लियर है। तो देखो ये आपके, जैसे मैंने बताया, टोटल 4 क्वेश्चन आपके अब तक 1992 से 2023 तक RS प्री की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये 4 क्वेश्चन ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर से पूछे गए, RPSI और आपके RAS से पूछे गए, है ना। तो आज की क्लास में हमने चर्चा करी ब्लड ग्रुप के बारे में कि सर ब्लड ग्रुप कैसे कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किसको ले सकता है, RH एंटीजन क्या होता है और RH एंटीजन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं उनको एग्लूटिनोजन बोलते हैं, और एंटीबॉडी का एक दूसरा नाम भी होता है एंटीबॉडी, जिसे हम प्रतिरक्षी के नाम से जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है एग्लूटिनिन, है ना, एग्लूटिनिन होता है। एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन भी बोलते हैं और एंटीजन को एग्लूटिनोजन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो ये जो है आपको, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया और इसके जो भी आपके प्रीवियस जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उस पे हमने यहां इन क्वेश्चनों को देखा, तो इससे हमें पता चलता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है, पैटर्न जो रहता है वो कैसा रहता है और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 1992 से लेकर के 2023 तक ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर से RS प्री में और SI में सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब आपको इससे एक अंदाजा लग जाता है कि सर जब हम RS प्री की जब हम तैयारी करेंगे तो हमें कितना इसको वेटेज देना है, क्या हमें इसमें पढ़ना है, तो कितना डीप लेवल पे पढ़ना है, कितना इसे बाहर से पढ़ना है। ये एक परफेक्ट होती है आपकी तैयारी का एक तरीका होता है। जब भी आप तैयारी करें तो उसमें क्वेश्चनों को जरूर ध्यान में दें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या हैं, आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। और इसके साथ में अभी मैं एक क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करने वाला हूं जिसमें आपके RAS के अलावा उसमें जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, रियल एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना, उस टॉपिक से संबंधित वो उसके अंदर होंगे। प्लस उसमें आपके RAS और SI के अलावा जैसे आपका UPPCS का एग्जाम होता है, MPPCS का जो एग्जाम्स होता है, BPSC का एग्जाम होता है, IAS का जो एग्जाम होता है, इनमें भी उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का भी हम वहां क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर है। उम्मीद है मुझे आपको कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और मेरा प्रयास, मेरी जो मेहनत है वो आपके लिए बहुत, आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।